लोग अपने घर के लिए एसी को तो बहुत सोच समझ के परचेज करते हैं, लेकिन दोस्तों एसी के लिए स्टेबलाइजर कोई भी सोच समझ के नहीं खरीदता है। मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा जो कि आप अपने एसी के लिए अगर आप स्टेबलाइजर खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो इन सभी टिप्स को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। आप अपने एसी के लिए एक परफेक्ट स्टेबलाइजर जो है खरीद पाओगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा पैसे भी बचा सकते हैं और आपके एसी के लिए एक परफेक्ट दोस्तों स्टेबलाइजर जो है खरीदने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपने एसी के लिए एक बेहतरीन स्टेबलाइजर खरीदना चाहते हो तो लिंक हमने स्क्रीन पर ही शेयर किया हुआ है, यहाँ से क्लिक करके आप बेहतरीन वाला स्टेबलाइजर जो है खरीद सकते हो। देखिए 4 पॉइंट्स के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जो कि एसी के लिए स्टेबलाइजर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। तो इस चारों पॉइंट्स के बारे में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपके एरिया में वोल्टेज कितना रहता है। जाहिर सी बात है कि जब गर्मी का मौसम आता है ना तो हर जगह पे वोल्टेज की समस्या देखने को मिलने लगती है। इनफैक्ट हमारे एरिया में वोल्टेज की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि मिनिमम जो नॉर्मल जो वोल्टेज 230 रहता है ना तो हमारे एरिया में 110 120 के आसपास में वोल्टेज मिलने लगता है। तो इस वजह से हमने उसी के हिसाब से स्टेबलाइजर जो है परचेज किया हुआ है ताकि मिनिमम 90 अगर 100 भी वोल्टेज हमारे एरिया में रहेगा ना तो हमारा स्टेबलाइजर उसको 230 में कन्वर्ट कर देगा। तो इस चीज को आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है कि आपके एरिया में वोल्टेज कितना रहता है। अगर आपके एरिया में 160 170 के आसपास में वोल्टेज रहता है, बहुत ज्यादा अगर बहुत गर्मी पड़ती है तो 170 के आसपास में वोल्टेज रहता है ना तो उसी के हिसाब से आपको स्टेबलाइजर भी खरीदना है। देखिएगा जो भी आप स्टेबलाइजर खरीदते हो ना तो उसको वहां पर लिखा हुआ होता है कि मिनिमम 170 वोल्ट को ये 230 में कन्वर्ट कर सकता है। इसी तरह से अगर आपके एरिया में वोल्टेज और ज़्यादा कम रहती है, मतलब 150 ही वोल्टेज आती है, तो आप खरीद सकते हो 120 वाला। यानी कि 120 वोल्टेज भी अगर आपके स्टेबलाइजर को मिलता है ना तो वो 230 में कन्वर्ट कर सकता है। तो इसी तरह आपके एरिया में अगर 120 वोल्टेज रहती है तो आप मिनिमम 90 वोल्टेज वाला आप खरीद सकते हो स्टेबलाइजर, जो कि 90 वोल्ट को 230 में कन्वर्ट कर सकता है। और ये जितना ज़्यादा हम नीचे वाला खरीदेंगे ना उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा और उतना ही ज़्यादा कॉस्टली भी आएगा। हमारा जो स्टेबलाइजर है ना ये लगभग 9,000 रुपये का है। इस पर हम 1.5 टन का एसी जो है इस्तेमाल करते हैं और ये 90 वोल्टेज को 230 में कन्वर्ट कर देता है ईजिली। अगर 90 वोल्टेज से भी कम इसको वोल्टेज मिलता है ना तो ये कट ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत आपको केयरफुली ध्यान देना है आपका कि आपके एरिया में वोल्टेज कितनी रहती है। दूसरा भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए ये ब्रेकर वाला स्टेबलाइजर होना चाहिए। ब्रेकर यानी कि जब भी बिजली आती है ना तो हम कभी कभार होता है क्या है ना कि बिजली चली जाती है तो हम एसी को स्विच ऑफ करना भूल जाते हैं तो हमारा एसी ऑन रह जाता है। तो उस समय क्या होता है ना, तो अगर हम ब्रेकर वाला स्टेबलाइजर लेते हैं ना तो उसमें क्या होगा कि जब भी बिजली आएगी तो हमारा स्टेबलाइजर जो है कुछ देर के लिए करंट को होल्ड कर लेता है। मतलब कि स्टेबलाइजर में करंट रहेगा लेकिन वो कुछ समय के लिए, मतलब कि 5 से 10 सेकंड के लिए करंट को वहीं पे होल्ड करेगा। उसके बाद हमारे एसी में सप्लाई भेजेगा, मतलब 5 से 10 सेकंड बाद ही हमारे एसी में सप्लाई भेजेगा। इसको हम बोलते हैं ब्रेकर। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ब्रेकर सिस्टम होना चाहिए। अगर ब्रेकर सिस्टम नहीं रहता है ना तो जब भी बिजली आती है ना तो कभी कभार होता है क्या है कि वोल्टेज बहुत ज़्यादा होती है या फिर बिजली शॉर्ट सर्किट होती है तो उस समय हमारे स्टेबलाइजर के साथ साथ एसी को भी वो खराब कर सकता है। तो ब्रेकर सिस्टम होना स्टेबलाइजर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला चीज़ है कि लो वोल्टेज कट ऑफ प्रोटेक्शन और हाई वोल्टेज कट ऑफ प्रोटेक्शन। देखिए लो वोल्टेज में भी कट ऑफ प्रोटेक्शन होना चाहिए। अगर कम वोल्टेज है तो हमारा एसी जो है हमारा स्टेबलाइजर जो है हमारे एसी को सप्लाई नहीं भेजेगा। इसी तरह से हाई वोल्टेज कट ऑफ प्रोटेक्शन रहेगा ना तो ज़्यादा वोल्टेज भी अगर आती है हमारे घर में तो स्टेबलाइजर करंट को होल्ड कर देगा और हमारे एसी को सप्लाई नहीं भेजेगा। तो ये प्रोटेक्शन भी हमारे स्टेबलाइजर में होना चाहिए अगर हम जो भी स्टेबलाइजर खरीद रहे हैं तो। अगला चीज़ है कि ऑटोमेटिक वोल्टेज कंट्रोल स्टेबलाइजर होना चाहिए, यानी कि अपने आप वो वोल्टेज को मेंटेन करे। कुछ स्टेबलाइजर ऐसी होती हैं जिसमें हम नॉर्मली अपने स्टेबलाइजर की वोल्टेज को बढ़ाते हैं और घटाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी आप स्टेबलाइजर मत खरीदिएगा। जो भी आप स्टेबलाइजर खरीदिएगा वो एकदम नॉर्मल अपने आप ऑटोमेटिक वोल्टेज कंट्रोलर स्टेबलाइजर होना चाहिए। ठीक है, हालांकि दोस्तों अगर आप 1 टन एसी 1.5 टन एसी या फिर 2 टन एसी के लिए स्टेबलाइजर खरीदना चाहते हो, सभी बेहतरीन स्टेबलाइजर का लिंक हमने स्क्रीन पर ही शेयर
किया हुआ है, यहाँ से क्लिक करके आप सभी बेहतरीन स्टेबलाइजर जो है परचेज कर सकते हो। उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।